छोटू, तुम्हारी पढ़ाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इसलिए कल से हम दोनों मिलकर तुझे पढ़ाएंगे, समझा? और हाँ, कल से तारी मतलब संध्या जी के पास 1 घंटे रोज पढ़ाई के लिए जाएगा। मुझे मंजूर है। आपकी मंजूरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदी में चल छोटू। सच्चाई का शब्द आते आते ना आपके मुंह से निकलते निकल झूठ हो जाता है। और आप किस सच्चाई की बात करिए? अरे आप तो अपनी सगी औलाद से धोखा कर बैठी, अपने पति से क्या पूरे परिवार से झूठ बोला, और आप सच्चाई की गुणगानी है। अच्छा, अब इतनी आगे बात बढ़ाई है तुमने, बच्चों तक बात ले आई हो। तब तो कम से कम मैंने परिवार वालों से झूठ बोला, लेकिन शादी के बाद तो बच्चा किया। तुम जैसे नहीं कि शादी से पहले ही पेट लेके मीना भाभी, मोहित, ज़बान नीचे करके बात कर अपने भाभी से। और क्या गलत बोला इसने? क्या गलत बोला इसने? बोल। अरे अपनी इज्जत की पड़ी कब थी तुम्हें, जो हमारी इज्जत उठाने आ गए यहाँ पे? और तू भाभो का लाडला बेटा बनता है ना? तब कहाँ गया था तू जब भाभो मुसीबत में थी? क्यों चला गया था तू बाहर नौकरी ढूंढने? बोल। अरे शुक्र मना, तू भगवान का शुक्र मना मोहित कि हमने ना सही किसी अजनबी ने तुझे तेरा असली रंग दिखाया और खा लिया, तुझे घर में लौटा दिया। अरे सच्चाई सुननी है ना तो सुन, मैं सुनाता हूँ तुझे तेरी सच्चाई। सच्चाई ये है कि तू एक हारा हुआ इंसान है, एक ऐसा हारा हुआ इंसान जो अपनी जिंदगी में अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता। बस कीजिए, बंद कीजिए अपना भाषण। माना मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आपने कौन सा झंडे गाड़ लिए? वो दुकान, वो साड़ी की दुकान जिसके नाम पे आप उछलते हो, सूरज भैया की देन है वो। जब घर खर्चा देने की बारी आती है, मुंह उठा के सूरज भैया की तरफ देखते हो आप। हिसाब की बात कर रहे हो ना, तो सबसे पहले इनके ऊपर लगाम लगाओ। आज मेरे पास पैसे होते ना, तो आप जैसों को तो पूछता भी नहीं मैं, सबसे पहले भाभो के पास जाता और उनके हाथ में पैसे पकड़ाता। हम लोग आप लोगों की तरह नहीं है जो पैसे अलमारियों में छिपा छिपा के रखते हैं और सामने से दिखाते हैं कि हमारी दुकान तो घाटे में चल रही है, और बातें कर रहे हो। ये बहुत बोल रहा है जी, आज बहुत बोल रहा है, जरा इसको सबक तो सिखाओ। क्या बोला तू? क्या बोला तू? हाँ बोल। जी क्या कहा तूने? हम पैसे छुपा के रखते हैं पीछे? धक्का क्या दे रहे हो आप मुझे? तो क्या गलत कहा मैंने? तो पैसे कमा के कौन से 3 मार लिए आपने? पैसे कमाने की अहमियत भी जानता है तू? महीने में एक बार भी तूने कड़ी मेहनत करके भाभो के हाथ में पैसे लाके रखे? अरे कभी बाइक चोरी करके कॉलर ऊंची करके फिरता है, तो कभी एक्सपायरी डेट वाला सामान इस्तेमाल करता है अपने पार्लर में। वाह वाह मोहित राठी वाह, मेहनत करने की बात हो तो सबसे पीछे, और यही दुकान मिल रही है तो सबसे आगे। अरे असल बात तो ये है कि दुकान चलाने की औकात भी नहीं है तेरी। बिल्कुल सही कहा जी, इन दोनों को आईना दिखा रहे हो तो देखो कैसे बोल रहे हैं। और जेठानी जी, आप आग लगाना बंद कीजिए। बहुत फायदा उठा लिया आप दोनों ने बड़े होने का, अब और नहीं। मोहित काम करे या मैं, बात एक ही है। अब इसके आगे मोहित को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये मत भूल कि वो दुकान सूरज भैया ने खरीदी थी, तूने नहीं। अरे तेरी तो औकात भी नहीं है, तेरी तो औकात भी नहीं कि 1 महीने का राशन खरीद के लाए तू घर पे। बस घर पे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है तू, बात करता है। अरे खुद पे तरस आ जाए ना तो चले जाना सूरज भैया की दुकान पे कटका लगाने, बर्तन धोने। भाई है ना तू, रख लेंगे तुझे नौकरी पे। जा बस विक्रम भैया, छोटू, मैं जरा ना वहां पे सामने गली में जाके आता हूँ। एक ना कस्टमर है, मिठाई का ऑर्डर दिया था उन्होंने, पूछ के आता जरा। हाँ तू रुक जा, ये पे रहना, जाना मत कहीं।
मैं यूं गया, बस यूं आया। वैसे भी ये आज अभी भीड़ क्यों है? अरे भाई साहब, वही पुरानी घर घर की महाभारत। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, सच में बड़ा मजा आ रहा है। आप भी देखो। क्या जमाना आ गया है, आप लोग हंस रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। घर की बात रोड पे ले आए हैं, कुछ तो शर्म करें, इंसानियत भी नहीं छोड़ी। बस विक्रम भैया, एक शब्द और बोला ना, आज हाथ उठ जाएगा मेरा। मोहित, बता रहा हूँ आपको। हाय राम, देखो बड़े भाई पे हाथ उठाने की नौबत तक ले आया ये। अरे तुम चुप रहो आप। दुकान की बात कर रहे हो ना आप? वो दान में नहीं लिया दुकान मैंने, इससे बताऊं उसकी मैं। सूरज भैया से इतनी जलन हो रही है ना, तो जाके बात कर लो आप। वाह बेटा वाह, आज दुकान की बात आ गई तो बड़ी याद आ रही है ना तुझे सूरज भैया की। एक नंबर का स्वार्थी इंसान है तू। भाई है मेरे वो, और आप जैसे नीच भाई नहीं है वो। ये जी आपको नीच बोला। क्या बोला तू? क्या बोला तू? नीच बोलता हमने भाई को? नीच? मुझे मारोगे आप? हाँ? मुझे मारोगे आप? हाँ? नीच हो तो बोलोगे ना? मारोगे ना? बता रहा हूँ। छोड़। तुम लोग पागल हो गया क्या? ये बीच सड़क क्या कर रहे हो तुम लोग? किस बात पे लड़ रहे हो? क्या नादा नहीं विक्रम? हाँ, मैं बताता हूँ ना भैया, ये क्या बताएंगे? तू क्या बताएगा? क्या बताएगा तू? बस। किस मुंह से बताएगा तू? मोहित तो शांत हो जा। विक्रम बोल। भैया, आपको याद है ना कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी से 9 लाख उधार दिए थे बाबू के इलाज के लिए। मैंने उनसे कहा था कि मैं 2-4 दिन में उन्हें सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया। आज वो घर आके बोलते हैं कि उन्हें सारे पैसे आज के आज चाहिए। तो इतने में बाबा साहब ने हमसे कहा, इसका सिर्फ एक तरीका, हमको एक दुकान बेचनी पड़ेगी। तुमको लेकिन ये हमारा मोहित, हमारा लाडला, ये हमसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं अपना पार्टनर नहीं बेचूंगा। तो आपको बेच मोहित, दे। बस। मैं सुन चुका हूं तुम दोनों की बात, और मैं देख भी चुका हूं यहाँ पे। भाजी, भाजी, मेहरबानी करके आप अपना अपना काम कीजिए ना। जाइए ना, जाइए, आप जाइए, जाइए। शुक्रिया, घर का मसला है हमारे। भाजी जाइए। अरे भाई साहब, तो कठू आ गयो यार। फ्री में तमाशा देख रहे तो मजा ही निकला कर दिया यार। विक्रम, मोहित, यही संस्कार है हमारे जो हमें भाबू और बाबा से नहीं थे। और एक छत, एक परिवार और एक साथ रहने का मतलब ये थोड़ा ना था कि हम इस बात पे लड़े के घर पे आई मुसीबत को कौन अपने कंधे पे ले। कि बस इतने मजबूत है हम तीनों भाइयों का रिश्ता, जो आज अपनी मां के इलाज की जिम्मेदारी के लिए हम बीच सड़क एक दूसरे के कपड़े फाड़े। अरे रिश्ते जोड़ना सीखो, क्योंकि इन रिश्तों के ऊपर कुछ नहीं है। रिश्ते निभाना सीखो हमारे माँ बाप से, किस तरह उन्होंने रिश्तों को निभा के कल जब हमारे पास कुछ नहीं था तो उन्होंने सब कुछ दिया हमें। 2 जोड़ी कपड़ों में हमें किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी उन्होंने। पैसा, ढेला, लेन देन क्या होता है कुछ नहीं बताया हमें। ऐसे थोड़ी 3-3 दुकानें होगी और तुम्हारे हाथों में डिग्री आ गई। और जहां तक ये 9 लाख रुपए की बात है विक्रम, न तो तू अपनी दुकान बेचेगा और ना ही तू अपना पार्लर। बाबा साहब ने जुबान दी है तो उनकी जुबान पूरी भी होगी। नौ लाख का इंतजाम मैं करूंगा।
एक्सक्यूज मी, यस मैडम। मुझे 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की बुक देखनी है। जी एक कौन सी बुक चाहिए मैडम? आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल का लेटेस्ट एडिशन दिखा दीजिए। ओके, ये देखिए मैडम, देख लीजिए इसमें क्या है। ये वाली बुक ले लो, इसमें पिछले 10 साल के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस आंसर्स के साथ हैं। थैंक यू। वेलकम। तुम यहाँ? हाँ, वो जरा एक बुक ढूंढने आया था। तुम बताओ, छोटू का रिजल्ट कैसा था? छोटू का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा जाकिर। उसके नंबर बहुत कम आए। बोर्ड एग्जाम्स के लिए उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उसी के लिए बुक्स देख रही थी, शायद इनसे कुछ हेल्प हो सके। संध्या, सूरज जी के बारे में कुछ नहीं बताओगी? क्या बातें हुई? उन्हीं ने तुम्हें यहाँ बुलाया था ना? क्या हुआ? अरे वो जाकिर को मैसेज छोटू ने भेजा था, सूरज जी ने नहीं। छोटू? उसी की शैतानी थी। फिलहाल सूरज जी और मैंने ये डिसाइड किया है कि छोटू के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हम दोनों मिलकर उसे करवाएंगे। छोटू पहले मेरे पास घर पर पढ़ने आएगा, उसके बाद सूरज जी उसे घर पर तैयारी करवाएंगे। हम दोनों के बीच चल रहे मनमुटाव का छोटू के फ्यूचर पे असर नहीं पड़ना चाहिए ना। संध्या, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? तुम शादी कर रहे हो? नहीं, वो उम्र कैद की सजा सुनाने वाली जज साहिब अभी तक मिली नहीं है। कुछ और है। कुछ और? कुछ और क्या? हमारी डिपार्टमेंट ने स्कॉटलैंड यार्ड की 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए 2 नाम चुने हैं और उसमें से एक नाम मेरा है। शायद ट्रेनिंग के बाद 1 साल मुझे वहाँ सर्व करने मिल जाए। वाह जाकिर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। स्कॉटलैंड यार्ड ट्रेनिंग वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग है। किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए वहां जाके ट्रेनिंग लेना उसके करियर का सबसे बड़ा जंप है। तुम उसके लिए बहुत काबिल कैंडिडेट भी हो। मैं बहुत खुश हूँ जाकिर तुम्हारे लिए, सच में। दूसरा नाम नहीं जानना चाहोगी? अरे हाँ, कौन? अंदाजा लगाओ। चलो हिंट देता हूँ, वो हमारे ही आईपीएस बैच में से। राहुल? दीपक? एएसपी संध्या राठी। माफ करना भाई जी, हमें आपके पैसे लौटाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन हम आपको अपनी नीयत पे उंगली उठाने नहीं देंगे। इसलिए गारंटी के तौर पे ये रहे मेरी दुकान के कागजात, राठी मिष्ठान भंडार के, जो मैं आपको 9 लाख रुपए की गारंटी के तौर पे आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने आपके पैसे ना लौटाए तो आप मेरी दुकान बेचने के लिए आजाद हैं। और हाँ भाई जी, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आज के बाद आप पैसे की कोई भी बातचीत हो ना, आप मुझसे करेंगे। मेरे घर में आके या फिर घर के किसी भी सदस्य को बेइज्जत नहीं करेंगे। इस बात का आप
खास ख्याल रखिएगा। हाँ जी साहब, अभी सूरज राठी साहब आए थे हमारे ऑफिस और अपनी दुकान के कागजात मेरे पास गिरवी रखे गए। तो ये बात है। पहले घर के दोनों छोटे भाई सड़क पर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े, फिर बड़ा भाई आ गया अपनी दुकान गिरवी रखवाने। खबर अच्छी है। ये क्या कर रहे हैं आप? राठी परिवार को सड़क पर लाना चाहते हैं क्या? बदले की आग में इंसानियत को मत भूलिए। और क्या लगता है आपको संध्या को पता चलेगा तो वो हमें माफ करेगी? मैं वही कर रहा हूं जो संध्या के भाई होने के नाते मुझे करना चाहिए। वही कर रहा हूं मैं। मेरी इकलौती बहन को सूरज राठी ने जो तकलीफ पहुंचाई है ना, उसका हिसाब चुका रहा हूं। खरा व्यापारी है ना राठी परिवार, तो भाई उनके साथ लेन देन का हिसाब किताब तो बराबर ही रखना पड़ेगा। सूरज जी को उनके रिश्तों का खोखलापन दिखाना पड़ेगा मुझे। बस एक बार देख ले, वो देखे कि जिन रिश्तों के लिए उन्होंने संध्या जैसी पत्नी को ठुकराया है ना, वो निभाने के लायक ही नहीं है। छवि, मीना बीननी ना गलत ना कह रही है। भाई अभी थारे ब्याह के बाद ना इस घर में कोई भी उत्सव मनाया ना गया, सबको बुलाने का मौका मिलेगा और बहुत जरूरी है इस घर में खुशियां लौटाए। और फिर अब तुम्हारी सेहत भी सुधर रही है, फिर क्या चिंता? हाँ, आए हमारी भाभो की सेहत को किसी की नजर न लगे, किसी की नहीं। तो भाभो ये बात पक्की होगी कि आपकी गिलहरी की गोद भराई अब होगी है ना? मैं पूरे हनुमान गली में बोला हो ना भाभो है। और पता है सारे लोग आएंगे, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, नातेदार। हमारी भाभो को तो पूरा मन बहल जाएगा, है ना भाभो? है ना? हाँ बीननी, इतना बड़ा उत्सव करेंगे तो सबको बुलाएंगे ही जरूर। हाँ। क्या बात है बाबू, आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ छोरा, सच ही बहुत खुश हूं मैं। मैंने तय किया है मीना बीननी की गोद भराई की रस्म करनी है। थारे को कोई ऐतराज तो को नहीं ना छोरा? ना ना बाबू, भला मुझे कैसा ऐतराज? तुझे जो ठीक लगे तू कर, बुलाना सबको। सबको? सबको मतलब अगर संध्या बीननी ने बुलाऊं तो थारे को कोई ऐतराज तो ना है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।